वेलकम टू बोर्ड क्लासेज विद सुरेश सर। अपन 2024 के मैथमेटिक्स के सप्लीमेंट्री के पेपर को सोल्व करे थे। सेक्शन ए मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, बी पूरा कंप्लीट करवा दिया और कल आपका डी हो चुका था। आज सेक्शन सी चालू करते हैं। सेक्शन सी में देखते हैं पहला क्वेश्चन कहां पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कौन कौन से नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 100 से। अगला नंबर क्या आएगा 101, अगला नंबर 102, अगला नंबर 103, 104, 105, ऐसा करके 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 लास्ट डिजिट होगी जो 3 डिजिट की होगी 999। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। अपने को एक एपी बनानी जो किससे डिविजिबल हो, 7 से। आगे बात समझो, यानी मेरा पहला जो नंबर आएगा 7 से डिवाइड होने वाला 105, 112, 190, डैश डैश करके अब आपको 999 में 7 का डिवाइड करना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं देखता हूं 994 में होता है या नहीं होता है। 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 2 जा 40, यानी 994 में ये डिवाइड हो रहा है। ओके, ये काम आपको बोर्ड के अंदर पेज के अंदर करके देखना है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 994, ये एपी बन गई। ये देखो आपका ये हो जाएगा A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3 और ये क्या हो गया AN। ओके, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं A1 इक्वल टू 105 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू 112। यहां से कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं, ये आ जाएगा 112 माइनस 105 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। और लास्ट टर्म एपी की क्या देर की AN इक्वल टू 99 क्या देर का 4। आगे बात समझे, कुछ नहीं, AN का फॉर्मूला लगो, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म 994 आ रही, फर्स्ट टर्म कितनी चल रही 7 प्लस N माइनस 1 इंटू यहाँ डी की वैल्यू कितनी चल रही 7। इस 994 में से इस 7 को इधर लाके क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 7N माइनस क्या हो जाएगा 7, इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 987 इक्वल टू सामने क्या चल रहा है 7N माइनस 7। इस माइनस 7 को इधर लेके वापस 987 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7N। ओके, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 994 इक्वल टू सामने क्या हो जाएगा 7N। आगे बात समझे, इस 994 में किसका डिवाइड करो 7 का डिवाइड करो, इक्वल टू क्या हो जाएगा N। ये आपके सामने डिवाइड करके बता देते हैं। 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 4 जा 28, 1 बच गया, 7 2 जा 14, कट गया, N इक्वल टू 142। ऐसी 142 टर्म रहेगी जो किससे डिविजिबल होगी 7 से डिविजिबल होगी। ओके, चलो पीछे इसके नीचे एक क्वेश्चन और था, उस पर देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या रहता है फॉर्मूला। Sn इक्वल टू यानी यहां पर S10 S14 टर्म का सम कितना देर का 1050, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1050 इक्वल टू फर्स्ट 14 टर्म यानी इनकी वैल्यू की देर की 14 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म कितनी देर की 10 प्लस एन के बारे में अपने को देर का कितनी देर की 14 माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू साथ में क्या चल रहा है डी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप S14 नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, अपने को इसका ध्यान रखना है कि 1050
50। 2 की टेबल से काटो, कितना टाइम कट जाएगा? 7 टाइम। तो ये हो जाएगा 1050 इक्वल टू सामने क्या चल रहा है? 7 इंटू ब्रैकेट के अंदर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 10 जाए कितना हो जाएगा? 20 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 13D। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इसको मैं इसी पेज पे ऊपर कर देता हूं, स्लाइड चेंज करने में आपको दिक्कत होगी। ये आप 7 यहां पर मल्टीप्लाई चल रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो ये हो जाएगा 1050 अपॉन क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू सामने चल रहा है 20 प्लस 13D। इतना समझ में आ गया? 7 की टेबल से इसको काटो, ये कट जाएगा 15 टाइम, ये हो जाएगा 150 इक्वल टू 20 प्लस 13 क्या हो गया? डी। ये हो जाएगा 150 माइनस 20 इक्वल टू 13D। ये हो जाएगा 130 इक्वल टू 13D, यानी D इक्वल टू 130 अपॉन 30, यानी D की वैल्यू यहां से सोल्व करने पर मुझे कितनी मिल रही है? 10 मिल रही है। आपको फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी दे रखी? 10 दे रखी। आपको 20th टर्म निकालनी। कौन सी टर्म निकालनी? 20th टर्म। आगे बात समझो, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए n की जगह क्या कर देते हैं? 20। ए फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में कितनी देर की? 10 प्लस n बोले तो 20 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस बोले तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 19 इंटू साथ में कितना चल रहा है? 10। तो हो जाएगा 10 प्लस इन दोनों को सोल्व करो कितना हो जाएगा? 190। आगे पास इन दोनों को सोल्व करने पर आंसर कितना आएगा? 200। 200 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, चलो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो की लेंथ छोटी इसलिए रखी हुई आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए।